सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे दोस्तों। मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज का सेशन होने वाला है एक नए टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 डेज प्लेज के थ्रू आप अपना CUET इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। जितना जल्दी हो सकता है 15 डेज प्लेज में पार्टिसिपेट करो और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो एंड यू गोना स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन CUET इंग्लिश 2024। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के टॉपिक की। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इसको लेके मैं बताऊंगा आपको चीजें और मैं आप लोगों को 49 फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि इन 49 फ्रेजल वर्ब्स में से मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में अगर कोई फ्रेजल वर्ब आती है तो वो अटकेगी, मतलब इसी में से अटकेगी, ये मुझे लगता है। इसके अंदर कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैंने ऐसी ली हैं जो पहले रिपीट हुई हैं, आई हैं, और कुछ ऐसी ली हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं फ्रेजल वर्ब्स में क्या प्रिपेयर करूँ क्या ना करूँ, तो ये फ्रेजल वर्ब जो है ये अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, अब पहले देखो मीनिंग समझो, पहले मीनिंग पे आते हैं। देखो, जब यहाँ पे बात की जाती है फ्रेजल वर्ब की, हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल मतलब जो फ्रेज से बना हो। और मैंने जब सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो एक बनाई थी, आप लोगों को टॉपिक समझाया था, तो मैंने बताया था फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब का कोई कंप्लीट मीनिंग निकल के दोस्तों नहीं आता। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब बोला गया है, इसका मतलब वर्ब एक सिंगल वर्ड होता है, बट फ्रेजल वर्ब की जब बात आ जाएगी तो यहाँ पे बात ये होती है कि जब हम किसी वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और मतलब मजेदार बात यह है कि फ्रेजल वर्ब जो होती है उसका मीनिंग एक नॉर्मल वर्ब से बहुत ज्यादा अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा गिव, तो गिव का मतलब आपको पता है देना होता है। लेकिन अगर मैं गिव के साथ अप लगा दूं जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो गिव अप का मीनिंग देने से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। क्या मान लेना? हार मान लेना। ठीक, ऐसे ही मैंने बोला गिव अवे। गिव अवे मतलब कोई भी चीज आप किसी को फ्री में ऑफर कर रहे हो, किसी को दे रहे हो इनाम के रूप में आप, या कंपटीशन में आप गिव अवे कर रहे हो, तो मतलब उस तरीके से किसी चीज को दे देना। और इसी तरीके से कोई दूसरा अगर आप वर्ब लेते हो और उसके अंदर जोड़ देते हो प्रेपोजिशन, तो उसका मीनिंग भी बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लुक, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के साथ अगर मैं एक प्रेपोजिशन जोड़ दूं जो कि है आफ्टर, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समबडी, मतलब किसी का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब जब एक वर्ब है उस वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ रही है तो वो एक तरीके से फ्रेज तैयार कर रही है। फ्रेज क्यों तैयार कर रही है? क्योंकि फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर आप गिव अप लिख दोगे पूरे सेंटेंस के बगैर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सब के बगैर, तो यहाँ पे ये एक फ्रेज की तरह ही है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और फ्रेजल वर्ब इसलिए बोला गया है क्योंकि ये फ्रेज जो बना है ये वर्ब और प्रेपोजिशन की मदद से बना है, इसीलिए इसको फ्रेजल वर्ब बोला गया है। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिखी है। उस लिस्ट में जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके सबका मीनिंग समझाऊंगा। सबसे पहले, और ये लिख लेना, नोट्स बना लेना, और ये मैं आपको ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना। ठीक है, टू राइज फ्रॉम बेड। जैसे आई यूजुअली गेट अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। टर्न ऑफ मतलब किसी डिवाइस को बंद कर देना, जैसे प्लीज रिमेंबर टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग। अगला गो ऑन मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो पढ़ पढ़ के और आपको समझ नहीं आ रहा वोकैबलरी कैसे प्रिपेयर करनी है एंड यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, तो मैं बोल रहा हूँ गो ऑन यार, मतलब कंटिन्यू रखो उस चीज़ को। पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना। पुट ऑन मतलब कपड़े पहन लेना। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, जैसे टेक ऑफ योर शूज़ मतलब अपने जूते उतार दो। लुक आफ्टर भी मैंने समझाया था, टू टेक केयर ऑफ समवन मतलब किसी की देखभाल करना। अच्छा, एक और चीज़,
फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब, उसका जो पोजिशनिंग होता है वो नॉर्मल वर्ब की तरह ही होता है, ठीक है। मतलब जैसे वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद लगती है, उसी तरीके से फ्रेजल वर्ब लगती है। अगला है रन आउट। रन आउट मतलब टू एग्जॉस्ट द सप्लाई ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाना। अगला है गिव अप। गिव अप मतलब हार मान लेना, सरेंडर कर देना। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के सामने आ जाना, किसी को एनकाउंटर कर लेना, मतलब किसी के सामने आ जाना। ब्रिंग अप मतलब किसी टॉपिक को डिस्कशन के लिए लाना। कॉल ऑफ मीटिंग को कैंसिल कर देना, या क्लास को या किसी भी चीज को। लुक फॉरवर्ड टू मतलब जब आप किसी चीज को जानने को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एंटिसिपेटेड हो, ईगरली क्यूरियस हो, ठीक है। अगला है टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब जैसे टर्न ऑफ था डिवाइस को बंद कर देना, टर्न ऑन होता है डिवाइस को चालू कर देना। लुकअप मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन का पता लगाना किसी रेफरेंस सोर्स से। सेटअप मतलब स्टैब्लिश करना। टेक आउट मतलब टू रिमूव और एक्सट्रैक्ट, ये भी हुआ था। अगला है ब्रेक डाउन, खराबी आ जाना, स्पेशली व्हीकल्स की बात होती है यहाँ, जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। गेट अवे का मतलब होता है कहीं से बच निकलना या फिर वेकेशन पे चला जाना, ठीक है। जस्ट गेट लेट्स गेट अवे टू गोवा, चलो गोवा निकल जाते हैं वेकेशन पे। लुक फॉर मतलब कुछ ढूंढना। रन इनटू मतलब अगेन किसी से टकरा जाना, किसी से मिल जाना। ब्रिंग बैक बैक मतलब किसी चीज को उसकी ओरिजिनल प्लेस पे लेके आना, जैसे प्लीज ब्रिंग बैक द बुक यू बोरोड फ्रॉम मी, इसको वापस ले आओ। टर्न डाउन अभी मैंने आपको बता दिया, ये टर्न डाउन नहीं बताया था, टर्न ऑफ बताया था। टर्न डाउन का मतलब है वॉल्यूम को डिक्रीज करना। पुट ऑफ मतलब किसी चीज को पोस्टपोन कर देना आगे के लिए। रन आउट ऑफ मतलब वही किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाना। कम अप विद मतलब कोई आइडिया आ जाए आपके माइंड में, या कोई चीज आप प्रोवाइड करो किसी को। लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल। टेक आफ्टर मतलब जैसे एक बच्चा जो है वो अपने पिता के चेहरे को टेक आफ्टर, ही इज टेकिंग आफ्टर हिज फादर, मतलब कि वो उनके जैसा दिखाई दे रहा है, सिमिलर ट्रेट्स है। अगला है गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, मतलब बीमारी से उबरना। ब्रेकअप मतलब रिलेशनशिप को एंड कर देना, ये तो सब फैमिलियर होंगे। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। मेकअप मतलब टू रिकनसाइल आफ्टर एन आर्गुमेंट और डिस्कवरीमेंट, मतलब एक तरीके से बनाना, लड़ाई के बाद वापस मामला सेट करना। ब्रिंग आउट मतलब टू प्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू और रिवील हिडन क्वालिटीज, मतलब कोई चीज जो हिडन है किसी के पास वो उसे रिवील कर रहा है। टर्न अप मतलब टर्न अप का मतलब एक तो वॉल्यूम ऊपर करना भी हो सकता है, बट यहाँ पे इसका मतलब है टू अपीयर, सामने आ जाना किसी के। पुट आउट मतलब जब आप आग बुझाने की बात करते हो, कोई भी चीज जो बंद कर रही है, ठीक है। कम ओवर मतलब किसी के घर पे विजिट करने के लिए आना, लोकेशन पे। सेटल डाउन मतलब एक परमानेंट रेजिडेंस को स्टैब्लिश करना कि भाई मैं सेटल डाउन हो गया हूँ इस जगह पे, अब मेरा यहीं पे रेजिडेंस है। पिकअप मतलब आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो। टेक ऑफ मतलब टू बिकम सक्सेसफुल। टेक ऑफ का मतलब ये भी होता है, मैंने बताया था कोई चीज़ उतारना, बट टेक ऑफ का मतलब सक्सेसफुल बनना या पॉपुलर बनना भी होता है। गिवन मतलब सरेंडर कर देना प्रेशर में। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ को। ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती कहीं पे घुसना। टू अप मतलब अपीयर हो जाना। टर्न अराउंड मतलब डायरेक्शन चेंज करना। चेकआउट मतलब जैसे होटल से चेकआउट होता है या इन्वेस्टिगेशन करना। काम डाउन मतलब बहुत लेस अपसेट होना, काम डाउन। बैकअप मतलब सपोर्ट। गो थ्रू मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना, देखना, जांच पड़ताल करना। रन अवे मतलब किसी जगह से भाग निकलना विदाउट परमिशन। और थिंक ओवर मतलब टू कंसिडर केयरफुली और रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मतलब किसी चीज़ के बारे में पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। अब रही बात इनको लगाने की, तो वर्ब की जो पोजिशनिंग मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताई थी, वही पोजिशनिंग यहाँ पे यूज होने वाली है, कुछ ज़्यादा अलग यूज होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो फ्रेजल वर्ब आपकी अच्छे से हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, फ्रेजल वर्ब्स को लर्न कर लेना है। बाकी फ्रेजल वर्ब की एक एक्सरसाइज जो है वो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, नोट्स भी डाल दूंगा। और नोट्स के साथ साथ एक एक्सरसाइज भी डालूंगा फ्रेजल वर्ब की, तो तुम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। साथ में एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा आंसर्स के साथ, तो उसको चेक कर सकते हो तुम्हारा कितना सही था और कितना गलत था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेरे चैनल पे मैं सिर्फ कंटेंट रिलेटेड वीडियोस ही डाल रहा हूँ, फालतू के अपडेट्स नहीं डाल रहा दोस्तों, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहो। अगर सिर्फ अपडेट डालूँ तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर दोनों कंटेंट मिक्स हो जाएगा। तो मेक श्योर जो भी बच्चा नया है जो इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिलती रहे। बाकी मिलेंगे दोस्तों अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।